बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम अपनी फर्स्ट ईयर का टॉपिक मोमेंटम देखेंगे, जो कि जो बुक का सेकंड चैप्टर है। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब मूव कर रही होती है तो उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो किसी चीज़ से टकराए और उसके ऊपर फोर्स लगाए। ठीक है, तो अगर आप नोट करें, एक बुलेट है, मतलब जो गोलियां हम पिस्टल में या राइफल वगैरह में डालते हैं, एक बुलेट मैं आपको फेंक के मारूं, ठीक है, यानी कि आप हाथ से किसी और को फेंकें कि बुलेट फेंकें, तो वो गोली शायद उससे टकरा के गिर जाएगी और उस बंदे को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब वो बुलेट किसी गन से फायर की जाए तब वो देखे ना, उसकी बॉडी पे ढेर सारी फोर्स लगाती है, तो काफी ज्यादा डैमेज कर सकती है, किसी भी इंजरी कर सकती है। इसके अलावा में भी अगर वो किसी बड़ी राइफल वगैरह से फायर की गई है तो वो बॉडी से एक बार एंटर होके बैक से निकल भी सकती है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है कि चीज की वेलोसिटी की वजह से वो जो फोर्स लगाती है, ये बेसिकली कहलाता है मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, हर जो मूविंग चीज होती है जिसका थोड़ा सा भी मैस हो तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। ठीक है, अब देखें, ट्रक है ना, ट्रक अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भी आ रहा है ना, तो आप और मैं उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, फोर्स लगा के अकेले। ठीक है, क्यों? उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। मोमेंटम ज्यादा होने की दो रीजन हो सकते हैं, या तो किसी चीज का मैस ज्यादा है या उस चीज की वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली मोमेंटम जो है ना, वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उसका मैस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो फिर इसकी डेफिनेशन हम ऐसे करेंगे, द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। यहाँ पे आप लिख रहे हैं इन मोशन, कोई मसला नहीं, लेकिन जब वेलोसिटी क्या है तो डेफिनेटली वो चीज क्या है, मोशन के अंदर होगी। किसी भी चीज के मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है आपके पास मोमेंटम। मोमेंटम को हम P से लिखेंगे, P इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी, m इंटू वेलोसिटी, छोटा v लिख लें। ठीक है, अब आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली मोमेंटम भी एक क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन हम यहीं से करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, यूनिट देखें, अब जो मैस होता है ना इसका किलोग्राम और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका जो दूसरा यूनिट है हम उसको न्यूटन पर सेकंड लिखते हैं, न्यूटन सेकंड लिखते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, बेसिकली फोर्स होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि मैस इनटू एक्सेलरेशन का यूनिट है। ये मैस का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये फोर्स का यूनिट है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर ऐसा करें, न्यूटन, ये सारा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? न्यूटन के इक्वल है। ये सारा किसके इक्वल है? अगर हम इधर भी सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, 1 सेकंड से, इधर भी सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक s की पावर यहाँ पे ऐड होगी, s की पावर क्या रह जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक पे डायमेंशन नहीं दी हुई, लेकिन डायमेंशन आपको आनी चाहिए, एमसीक्यूज का पार्ट भी हो सकती है, डायमेंशन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशंस क्या बनेंगी? डायमेंशन बेसिकली हम जब भी लेते हैं मैस, लेंथ और टाइम लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो किलोग्राम की पावर 1 है, तो यहाँ मैस के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मीटर लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ के ऊपर 1 आ जाएगा, क्यों? मीटर की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम पर सेकंड, यानी कि टाइम की पावर -1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पर सेकंड, यानी कि पर यूनिट ऑफ टाइम। तो सिंपल सा टॉपिक है मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी डेफिनेशन है, फिर उसके बाद यूनिट है, फिर उसके बाद क्या है, डायमेंशन है। ठीक है, मोमेंटम के बाद हम देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम का आपस के अंदर क्या रिलेशन है। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। ठीक है, पर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने की हुई है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में तब्दीली की शरह vf माइनस वी आई बाई टी। इसको आप उठा के पुट कर दें, f इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन की जगह पे ये वाला vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसा करें, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बेशक mvf माइनस mvi डिवाइड बाय टाइम कर दें। ठीक है, टाइम को आप इधर बेशक मल्टीप्लाई कर दें, टाइम इधर आके स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, f मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू mvf माइनस mvi, और ये चीज क्या कहलाती है, चेंज इन मोमेंटम। मतलब mvf इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम
फाइनल मोमेंटम, ठीक है, और mvi ये आपके पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। ओके, अब ये जो इक्वेशन है ज्यादा जनरलाइज फॉर्म है और इसको एक्सटेंड करना ज्यादा आसान है। लेकिन जब चीज का मैथ आपका कम होता जाएगा, जैसे रॉकेट की मोशन है, ठीक है, जब मैथ कम होगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा उसका, इसलिए हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इक्वेशंस का, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें ना, ये है आपके पास, अब आप इसी को डिफाइन करें, क्वेश्चन आपका ऐसे ही आता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, के मोमेंटम की फॉर्म में न्यूटन के सेकंड लॉ को लिखें। तो न्यूटन का सेकंड लॉ बेसिकली फोर्स की डेफिनेशन है। अब हम टाइम को यही रहने देंगे, इस पे इक्वेशन नंबर 1 क्या है ना, इसको यूज करें, F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइड बाई टी, और हमने mvf को कहा फाइनल मोमेंटम, ये क्या है फाइनल, इसको हम p फाइनल लिख लेते हैं, मोमेंटम को हमने क्या लिखा p माइनस p इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, mvf फाइनल, mv है ना मोमेंटम, vf हो तो फाइनल मोमेंटम, vi है तो इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम डेल p ओवर t, f इज इक्वल टू डेल p ओवर t। तो अब ये आप चाहें तो न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली वो फोर्स की डेफिनेशन है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम से जब भी कोई चीज डिवाइड हो तो हम उसको लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, अप्लाइड ऑन द बॉडी, कि किसी जिस्म पे लगने वाली फोर्स वो किसके इक्वल है, उसमें उसके मोमेंटम में तब्दीली की शरह के। देखें, ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा मोमेंटम होगा, चेंज होगा, ठीक है। मोमेंटम में चेंज ज्यादा कब होगा, जब फाइनल कम और इनिशियल ज्यादा, मतलब अगर मैं किसी चीज को पुश करूं बहुत ज्यादा फोर्स लगा के तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा तो फाइनल मोमेंटम ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा फोर्स होने की वजह से मोमेंटम में तब्दीली की शरह भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, हमारे पास मोमेंटम से और न्यूटन सेकंड लॉ से ही रिलेटेड एक जो चीज है वो है इम्पल्स, कि जब भी कोई वेरिएबल फोर्स किसी चीज के ऊपर एक्ट कर रही हो तो बेसिकली हम क्या यूज करना पसंद करेंगे, मोमेंटम की जगह हम इम्पल्स का वर्ड वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अब क्रिकेट एक बैट है, जब वो बॉल को हिट करता है तो आपके पास उसकी जो फोर्स है, जब वो बॉल में लगना शुरू होती है तो जितनी देर बॉल जो है बैट के कांटेक्ट में रहती है, ठीक है, तो फोर्स चेंज होती रहती है, ठीक है, ज्यादा कम कम ऐसे करके, ठीक है। तो वहां पे अब हम क्या यूज करेंगे, इम्पल्स। तो इम्पल्स होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, ये होता है व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स on a body for short interval, a time almost 0 सेकंड के करीब हो, ठीक है, then impulse is equal to change in momentum। ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है। इसको आप डिफाइंड ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ये क्या कहलाता है, इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहां से आप डिफाइन करें, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। यानी कि इम्पल्स को फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमें f मल्टीप्लाई बाय टी, अगर ये t उधर जाके मल्टीप्लाई हो, अभी हमने पढ़ा है किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम, mvf माइनस mvi। तो इम्पल्स हमारे पास इसके इक्वल भी हो सकता है, और mvf माइनस mvi को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, mvf का मतलब फाइनल मोमेंटम, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये इम्पल्स हमारे पास हो गया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे, मोमेंटम, इम्पल्स और न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
वो आपका न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, जो यहाँ से बेसिकली, लेकिन आपने वो प्रीवियस इसका करके लाना है, ठीक है, जो इसके ऊपर लिखा था मैंने यहाँ पे F इजिकल टू एम ए एक्सेलरेशन इजिकल टू वी एफ माइनस वी, फिर उसको उसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है, वो आपने इसके अंदर लाजमी करना है। तो होप्स आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक समझ आएंगे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।